ये खबर सतना की यह घटना जिसके बाद ये सोचने पर हम मजबूर हो रहे हैं कि हे भगवान, क्या सब कुछ भगवान भरोसे ही रहेगा या वो लोग जिन्होंने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है वो उसे अमल में भी लाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आ रही है, उसकी तरफ भी आपको ले चले। सूत्र बता रहे हैं कि अब ये पक्का हो गया। ये चल तो बहुत दिनों से रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब इस नाम पर मुहर भी लग चुकी है। अमित शाह बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उनका नाम तय हो चुका है और संघ ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी की बैठक में यह फैसला लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे इस खबर के बारे में और ज्यादा पहलू हम तक पहुंचते हैं, हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ये दुधमुहे भी नहीं कहे जा सकते, ये फॉरेन के पैदा हुए बच्चे जिन्हें खास संभाल की जरूरत है, जिन्हें खास एहतियात की जरूरत है, जो आईसीयू में रखे गए थे। अचानक लगी आग की वजह से ऐसी अफरा तफरी फैली कि इन्हें लेकर भागना पड़ा। और जिसकी तरफ अभी बंसल साहब इशारा कर रहे थे कि ठीक है चलिए, ये 37 में से 36 बच्चे बचा तो लिए गए हैं, लेकिन ये भी आपस में उस अफरा तफरी में मिल नहीं गए होंगे और इनको लेकर विवाद नहीं खड़ा होगा कि ये मेरा बच्चा है या नहीं। इस तरह की बातें लोगों के जहन में आएंगी या नहीं, ये भी अभी इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि रीवा के एक अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और ये स्वस्थ बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी कि ऐसी नौबत क्यों बनी। ये डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जिला है और वहां के अस्पताल में इस तरह की घटना ये साफ दिखाती है कि हमारे अस्पतालों में ना तो बेहतर बंदोबस्त है, जिनकी आए दिन मिसाल देखने को मिलती है। कहीं कोई मरीज अस्पताल की दहलीज में दम तोड़ रहा होता है, कहीं कोई कंपाउंडर किसी का ऑपरेशन कर रहा होता है और कहीं किसी को नकली या एक्सपायर्ड दवाइयां दी जा रही होती हैं। लेकिन यहां लापरवाही की इंतहा आप देखिए। इन छोटे बच्चों को देखिए जिन्होंने अभी दुनिया में आकर अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं। इस दुनिया में आते ही उनका सामना हुआ है इस भीषण लापरवाही से। हम अगली पौध तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनको कैसा भविष्य मिले, उनको कैसी दुनिया मिले, उनको कैसा समाज मिले, क्या इस बात की थोड़ी भी चिंता हमको या उन लोगों को जो ये सिस्टम चला रहे हैं उन्हें है? बच्चों को ले जाओ यार, बच्चों ले जाओ, अरे जाओ तो यार लेके। और जैसा कि हमने आपको बताया, रीवा में इन बच्चों का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये कुल 37 बच्चे थे, जिनमें से 36 यहां हैं और स्वस्थ हैं। इलाज के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम ये चाहते हैं कम से कम हम अपने बच्चों को एक बार देख लें और उसके बाद जो भी हो तो हम लोगों को एक 2-2 घंटे बाद डॉक्टरों द्वारा जानकारी मिले। हम लोग यहाँ से करीब 20-25 लोग पड़े हुए हैं। ये है कि दरिया ये नाश्ता वगैरह आता है तो हमको नाश्ता ना मिले, लेकिन हमारे बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी थोड़ी सी मिल जाए तो हम लोग संतुष्टि। अफरा तफरी, कंप्लीट केओस। यहां से सतना से लेकर बच्चों को रीवा रेफर कर दिया गया, वहां एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं उनके परिजन किस कदर परेशान हैं। उनका बच्चा सही सलामत है, कितना सही सलामत है या किसी तरह के इन्फेक्शन ने तो नहीं पकड़ लिया है, क्या है, वो अंदर जा नहीं सकते, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कोई मेडिकल बुलेटिन भी जारी नहीं किया जा रहा है जिससे कम से कम उनके परिजन आश्वस्त हो सकें, निश्चिंत हो सकें। ये सच है कि सभी अस्पतालों में अग्निशमन के कायदों का पालन ठीक से नहीं होता। अग्निशमन एक्सपर्ट आयुष श्रीवास्तव ने हमको ये बताया। जैसा अग्निशमन का देखा जाए तो हॉस्पिटल में अग्निशमन यंत्र तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही। फायर एक्सटिंग्विशर या हर जगह फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बोला जाता है इन्हें कि आग को बुझाने के लिए यह यंत्र तो सभी जगह वैसे होना चाहिए। और हॉस्पिटल में अगर 15 मीटर के ज्यादा हाइट पे है तो वहां पे फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो कि होता है फायर हाइड्रेंट, फायर होज ड्रिल, यह इंस्टॉलेशन बहुत जरूरी है जिससे कि ऐसी अग्नि को रोका जाए। और सर ये एक्सपायरी भी होते हैं क्या? जी, एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग जरूरी रहती है, यह हर साल रिफिल होना चाहिए और इनका टेस्टिंग भी हर 6 महीने में होना चाहिए। और जैसे कि हमारे हॉस्पिटल हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, हाई राइज बिल्डिंग्स, होटल, मॉल्स, इन सभी में मॉक ड्रिल भी होना चाहिए हर 6 महीने में, जिससे कि वहां के जितने भी एम्प्लॉयज है वो अवेयर रहे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हाउ दे हैव टू डील, हाउ दे हैव टू रिएक्ट।
अगर ऐसा होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या इससे कोई सबक लिया जाएगा? अभी डॉक्टर राजीव भी ये बता रहे थे कि मॉक ड्रिल का होना जरूरी है और कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां ये किया जाता है हर 3 महीने में, हर 6 महीने में पूरे स्टाफ को इन्वॉल्व करके एक काल्पनिक स्थिति बनाकर कि आपदा आ गई है और उससे कैसे निपटा जाएगा इसको लेकर प्लान बनाए जाते हैं। और जब कभी ऐसा वाकई हो जाता है तो कम से कम एक जहनियत बनी होती है कि इस तरह की स्थिति से निपटना कैसे है। जाहिर है ये जो अफरा तफरी इस अस्पताल में मची है वो इसलिए क्योंकि कभी ये सोचा ही नहीं गया कि अगर ऐसा हुआ तो करना क्या है। अग्नि से होने वाली दुर्घटनाएं, आग लग जाने की वजह से होने वाली इस तरह की परेशानियां, ये अस्पताल है। कभी आप किसी सिनेमा हॉल में सुनते हैं, कभी किसी और पब्लिक प्लेस में सुनते हैं, उसके बाद पता यह चलता है कि एक जांच हुई, जांच में पाया गया कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स प्लेस में अपनी जगह पर नहीं थे और बाद में मुकदमों का एक लंबा सिलसिला चलता है और उसके बाद वो लोग जिनके अपने बिछड़ चुके होते हैं, दुनिया से जा चुके होते हैं, उन्हें सिर्फ इंतजार ही रह जाता है कि उन्हें किसी दिन इंसाफ भी मिलेगा। यहां भी ये घटना यही दिखा रही है, लेकिन केवल आग की वजह से एक लापरवाही हुई हो, उससे आग लगी हो और आग की वजह से अफरा तफरी मची हो, लोगों की जान पर बनाई हो, ऐसा नहीं है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कई अस्पतालों में कई मशीनें काम नहीं कर रही हैं। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल की 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब हैं, जनकपुरी अस्पताल की भी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, अंबेडकर अस्पताल के 12 सीसीटीवी कैमरे, 2 एक्सरे मशीन और 1 अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। डीडीयू अस्पताल की भी एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन खराब है। एलएनजेपी में भी अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है। ये एक लंबी फहरिस्त है, आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में। और आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। दिल्ली का हाल यह है बंसल साहब, तो फिर बाकी जगहों पर लापरवाही का रोना हम क्यों रोएं? बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है अगर मशीनें खराब हैं या सिस्टम इंप्रूव नहीं है। और इसके लिए अब क्योंकि नई सरकार आई है तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सिस्टम को ठीक करना चाहिए। आप देखिए कि हेल्थ बजट हमारे देश का जो है वो 0.9% है जीडीपी का और हमारे देश की पॉपुलेशन संसार में सबसे ज्यादा है। और हमारे देश में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जितना बजट हमें सैंक्शन होता है उसका 50% तो भ्रष्टाचार में चला आता है। इसका मतलब जो बजट खर्चा होना चाहिए वो खर्चा इनके पास है ही नहीं। जितने अस्पताल हैं उनको चला ही नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को आगे बढ़कर बोल्ड कदम उठा के, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, हेल्थ बजट कम से कम 7 या 8% ऑफ जीडीपी का होना चाहिए। WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार 10% जीडीपी का होना चाहिए, तब जाके आप देश के अंदर स्वास्थ्य बढ़ा देंगे। आप सरकारी खजाने में इस मद में ये पैसे भी दे दिए जाएंगे, लेकिन ये पैसा सही जगहों पर पहुंचेगा और क्या वो बिल आएगी कि हमें करना क्या है? अब जैसे ये घटना, ऐसा नहीं है कि ये रोकी नहीं जा सकती थी, ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों बाद ये चेक नहीं किया जा सकता था कि कोई इक्विपमेंट पुराना तो नहीं पड़ रहा है या जितनी जरूरत है उसके हिसाब से स्टेबलाइजर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये यहां नहीं हुआ। क्या ये लापरवाही को रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लापरवाही देखिए, एक तो एक्सीडेंट हुआ, आग लगी जिससे कि एक दुर्घटना बनी, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे अफरा तफरी मची वो दिखाता है कि सिस्टम फेलियर था। सिस्टम इसलिए भी शायद फेलियर है, डॉक्टर राजीव और शायद आप बेहतर बता पाएंगे, कि वो तमाम बातें जो एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की तरह सबको पकड़ती हैं, सबको असर डालती हैं, उसको लेकर आवाज उठती हैं, चुनाव के दौरान वो मुद्दे बनते हैं और उसको मैनिफेस्टो में लाकर कुछ करने की सोची जाती है। लेकिन वो चीजें, वो घटनाएं जिनमें अमूमन लोगों का ख्याल ये होता है कि उसके साथ घट गई, हमारे साथ नहीं होगा, वो मुद्दे नहीं बनते। उसमें इसी तरीके से फौरन कोई एक ड्रेसिंग, कोई एक आई वॉश टाइप की चीज देखने को मिलती है, विंडो ड्रेसिंग देखने को मिलती है, बात आई गई हो जाती है और दूसरे हादसे का इंतजार होता है। आप एकदम सही कह रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि इससे अभी सीखेंगे नहीं तो आप शायद हम फिर 1 महीने बाद कुछ ऐसे ही डिस्कस कर रहे होंगे और इसमें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। जैसे अगर हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऐसा कर सकते हैं तो गवर्नमेंट हमसे आके पूछ ले कि क्या आप हमारे स्टाफ को ट्रेन कर पाओगे। हम में से कोई भी नहीं लगता है कि हम मना करेंगे। हम सारे जाके वो चीजें वहां पीरियडिकली सिखा सकते हैं। इतनी विल पावर भी आ जाएगी तो भी काम हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें, 100 बेड से ज्यादा नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल है वहां पे आप NABH की चीजों को आप मैंडेटरी कर दो कि पेशेंट सेफ्टी के आपके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। रजिस्ट्री तभी होगी जब आपके फायर नॉर्म्स चेक होते रहेंगे, पीरियडिक रिन्यूअल होता है, उसमें बार बार आप चेकिंग करिए, अपने आप चीजें सिस्टम इन प्लेस हो जाएंगे। ये वैसे है क्या, ये हार्दिक एटीट्यूड से तो काम नहीं होने वाला, लेकिन ये लेथार्जी पता नहीं कब टूटेगी। अब रुचिरा जी ये बताइए कि क्या इस तरह के सरकारी अस्पतालों में क्या कोई हिदायत पुस्तिका भी होती है कि ये नियम है, इनका पालन आपको करना ही है और इनका ध्यान, कोई ऐसा मैनुअल, कोई ऐसी बात जिसको फॉलो किया जाता हो अस्पताल में, क्या होता है ये? एक्चुअली आई थिंक होनी चाहिए, कोई पेपर्स पर होती होगी, बट
प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है हमें नहीं पता। हम सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकले हैं, जब हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं हम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकले होते हैं, पर ऐसा हमारी नजर में तो कभी नहीं आया। पर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखो तो हमेशा एक मैनुअल होता है जो फॉलो करना होता है। और अभी जैसे डॉक्टर अजीब बोल रहे थे अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट या NABH या ट्रेनिंग, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बिलोंग करते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इटसेल्फ अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम करती है और उसमें वो कहते हैं कि भाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं, बी इट प्राइवेट बी इट गवर्नमेंट, बड़े हैं छोटे हैं, हमारी टीम जाएगी एक्सपर्ट्स की और हम सहायता करेंगे लोगों को लर्न करने में हाउ टू यूज दोज प्रोटोकॉल। तो ये कहा जा रहा है कि हम सहायता कर सकते हैं और इसके लिए इस तरह के ग्रुप्स भी बने हुए हैं। खुद वॉलंटियर करके लोग सरकारी ऐसे महकमों को सिखाने के लिए तैयार हैं जिनके पास शायद अभी तक सीख का इंतजार जो कर रहे हैं। लेकिन क्या वहां इस सीख का इंतजार हो रहा है? अगर हो रहा होता तो अभी तक सीख भी लिया जाता। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर इस तरह की सुविधाएं तो हैं, लेकिन क्या हर कोई वहां जाकर इलाज करा पाना अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता तो क्या उसकी ये नियत ही है कि वो इस तरह के अस्पतालों में जाए और इस तरह के किसी हादसे के अंदेशे में हर वक्त वो जीने को मजबूर हो? एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। हे भगवान, मैं पहुंच के विजुअल बना लिया हूं सर। नहीं अभी नहीं पहुंचा सर कोई।